केंद्र सरकार पर अरविंद केजरीवाल ने भी अब हमला बोला है। सरकार का आश्वासन खोखला है। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया। पेपर लीक के आरोपी छूट गए हैं, ये अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और फिर उसे छोड़ दिया गया। ये एक वीडियो संदेश केजरीवाल ने भी जारी किया। कल 9:30 बजे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके भी कहा था कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊंगा, और 1:30 बजे मात्र कुछ घंटों के बाद पीटीआई की खबर आई कि सीबीआई ने मास्टरमाइंड को छोड़ दिया। अगर आपकी सीबीआई आप कोर्ट में सबूत ही पेश नहीं करेंगे तो इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का की क्या अहमियत है? प्रधानमंत्री जी, आप पेपर लीक माफिया को क्यों बचाना चाहते हैं? आप इस तरह के झूठे और खोखले आश्वासन देश को क्यों दे रहे हैं? पूरा देश का युवा पीड़ित है। बच्चों ने आत्महत्या कर ली और आप इस तरह के खोखले वादे कर रहे हैं। अगली साल नीट का पेपर लीक नहीं होगा, इसके लिए क्या आपने कोई कदम उठाए? कोई कदम नहीं उठाए। इस बार पेपर लीक हुआ, कई बच्चों ने आत्महत्या की, अगली बार पेपर फिर लीक होगा और आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते घूम रहे हैं। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट का से क्या होगा? और एक और बड़ी खबर, इस वक्त अर्जुन राम मेघवाल का बयान सामने आया है। पीएम के वीडियो संदेश पर बोले फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करेंगे। तो कानून मंत्री की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया। विपक्ष संसद चलने दे, या अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से गुजारिश की गई। संसद में बिल पर चर्चा हो, पेपर लीक पर चर्चा कर सकते हैं, ये कानून मंत्री ने कहा है। लगातार सरकार संवेदनशील है, वार्ता कर रही है। आज भी वार्ता होने के आसार हैं और हम तो विपक्ष से यही प्रार्थना करेंगे पुनः कि संसद की कार्रवाई को चलने दें, जिससे संसद में जो महत्वपूर्ण बिल हैं उन पे चर्चा हो सके। और अगर आप चाहते हैं पेपर लीक पे चर्चा सबसे पहले, तो वो भी हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने बोल दिया कि पेपर लीक पे भी चर्चा हम सबसे पहले कर सकते हैं। वही विपक्ष पर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है, चर्चा ना होने देना उनकी राजनीति है, जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है विपक्ष। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। तो ये बड़ा स्टेटमेंट, ये बड़ा बयान जो भूपेंद्र यादव द्वारा सामने आया है कि जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है विपक्ष। जिस तरह से जिम्मेदार उसको दिखना चाहिए उस तरह से वो जिम्मेदार नजर नहीं आ रहा। मेरा मानना है कि विपक्ष को इसमें जो एक अनावश्यक राजनीति करके, उत्तेजना फैला के, परिस्थितियों का राजनीतिक दोहन करके छोटे लक्ष्यों की ओर नहीं जाना चाहिए। संसद एक बड़ा फोरम है जिस फोरम पे पूरी चर्चा होनी चाहिए। देश की शिक्षा, देश के छात्रों के भविष्य और देश की विकास में युवाओं की भूमिका, ये विषय हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है।